नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत भारी है। आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। ये कहानी उस इंसान की है जो खुद भूखा रहकर भी पूरी दुनिया का पेट भरता है। अगर आपका दिल सच सुनने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का यह वीडियो मैं बहुत भारी मन से शुरू कर रहा हूँ। आम दिनों में तो हम भजन कीर्तन अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन आज विषय बहुत करुणामय है। आज बात करेंगे उस अन्नदाताओं की जिनके कारण हमारी थाली में रोटी पहुंचती है, लेकिन आज वो अन्नदाता खुद भूखा है, बेबस है और अपनी ही थाली से रोटी उठाने को मजबूर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं और मुझे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैंने सोचा आज इस रियल स्पीकिंग चैनल पर मैं ऐसे ही बात आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों, आज मैं उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देखिए, मैं खुद किसान के घर जन्मा हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी किसान रह चुके हैं पहले। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसान कैसे जीता है। लोग कैसे बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि खेती तो मुनाफे का धंधा है। पर मैं आपको बता दूं, ये धंधा नहीं है, ये जुआ है और इस जुए में दाव लगता है किसान की अपनी जान का। एक छोटा किसान सुबह सुबह उठता है, उसके पास उसका पैसा नहीं, वो कर्ज लेता है बैंक से या साहूकार से। उसे कर्ज से वो खाद लगाता है, पानी लगाता है, बीज खरीदता है। उसकी पूरी जिंदगी इस एक उम्मीद पर टिकी होती है कि इस बार फसल अच्छी होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे एक परिवार है, बेटी है जिसका ब्याह करना है, बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाना लिखाना है, घर में चूल्हा जलाना है। खेती ही उसका एकमात्र आय का साधन है। जिनके पास बाहरी आय नहीं है, जो सिर्फ खेती पर निर्भर है, उसकी स्थिति सबसे दयनीय होती है। अब सुनिए, ये किसान महीनों मेहनत करता है, सरसों का पौधा लगाया, उसमें पीली पीली कलियां आई। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे लगता है अब 2 ही दिन में फसल तैयार हो जाएगी, अब कर्ज भी उतर जाएगा, बेटी की शादी का पैसा भी निकल आएगा। लेकिन देखिए, प्रकृति का खेल। सरसों पक कर तैयार है, अब कटनी होनी है, तभी अचानक वर्षा हो जाती है और फिर सुबह सूरज तेज निकलता है और ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वो जितनी भी कलियां हैं वो सब फूट जाती हैं, दाना बिखर जाता है जमीन पर। किसान की महीनों की मेहनत, पसीने का दाम एक ही रात में सब बर्बाद हो जाता है और किसान हाथ फैलाकर बैठ जाता है बेचारा। अब दूसरी तरफ देखिए, जब गेहूं वाला किसान, गेहूं अब पकने वाली होती है, उसे भी लगता है बस 15 दिन और, तभी तेज हवा चलती है, बारिश आ जाती है, गेहूं की जो बल्लियां भारी होती हैं वो गिर जाती हैं या पानी में सड़ जाती हैं, उनका वजन खत्म हो जाता है, दाना कम हो जाता है और सब उसका खत्म हो जाता है। अब बैठा है किसान, एक हाथ में कर्ज का नोट, दूसरे हाथ में खाली खेत। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा है। उसे समझ नहीं आता कि अब बेटी का ब्याह कैसे करूं, बच्चों की कापी किताबें कैसे खरीदूं, घर का खर्च कैसे चले। और तब उस बेचारे को एक ही रास्ता सूझता है और वो रास्ता और कुछ नहीं, आत्महत्या का होता है। वो सोचता है मैं कर्जा नहीं चुका सकता, मैं परिवार का मुंह नहीं दिखा सकता, मेरी इज्जत मिट्टी हो गई है। और फिर वो एक कदम ऐसा उठा लेता है जिसके बाद उसका परिवार ना उसके पास रहता है, ना कर्जे से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मैंने खुद देखा है, बैठ कर रोते हुए किसान को फसल नष्ट होते हुए देखी है। उनकी आंखों में वो निराशा देखी है जो शब्दों से मैं बयां नहीं कर सकता। बहुत पीड़ा का विषय है ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी भारी समस्या है। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं
मैं बात कर रहा हूँ उन छोटे किसानों की जिनके पास कोई बाहर की आय नहीं है, जो सिर्फ अपनी 2 या 5 बीघा जमीन पर निर्भर करते हैं। बड़े बड़े जमींदारों की बात तो अलग है, उनके पास साधन है, बचत है। और मैं उस गरीब असहाय कर्ज में डूबे हुए किसान की बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल उठता है कि उनका बचाव जो है वो किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, इनको कौन बचाएगा? उनके पास तो कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। तो दोस्तों, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, मैं उन सभी से कह रहा हूँ जो सरकारी पद पर हैं, जो समाज के नेता हैं, जिन्हें जिन्हें भगवान ने ये अवसर दिया है कि वो किसी की मदद कर सकें। आप सरकार से निवेदन कीजिए, सरकार के पास कोष है, उस कोष से ही हम उन किसानों को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? किसानों को विश्वास दिलाकर, किसानों को ये भरोसा दिलाइए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी फसल नष्ट हुई है, तुमने कर्जा लिया था, हम उस कर्जे को माफ करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे, माफ करवा कर रहेंगे, हम तुम्हें तुरंत मुआवजा देंगे, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटी का ब्याह करो और घबराओ मत। जितनी जल्दी ये सहयोग मिलेगा, उतनी जल्दी कोई किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले वो अपने आप को रोक लेगा। अगर सरकार समय पर हाथ बढ़ाए तो हजारों परिवार बच सकते हैं। ये दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी सहयोग से ही संभव है। और जो अमीर लोग हैं, जिनके पास है पैसा, उन्हीं की बदौलत ये हो सकता है, अगर वो कुछ सहयोग करे तो। मैंने कहा कि या तो सरकार सहयोग करे या फिर किसान आत्मभाव हो जाए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। अध्यात्म का मतलब है उसे ये समझ आ जाएगा कि शरीर नश्वर है, ये संकट भी टल जाएगा, लेकिन जब भूख लगती है, तब कर्जे का बोझ सिर पर होता है, तो अध्यात्म भी बेबस हो जाता है। इसीलिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप सभी, ये मेरी विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई किसान है, उसे उससे बात कीजिए, उसकी समस्याएं सुनिए। अगर वो निराश है तो उसे बताइए कि वो अकेला नहीं है, और जो सत्ता में है, उनके हाथ में कलम और खजाना है, तो उनसे कहता हूँ कि भगवान ने आपको ये पद इसलिए दिया है कि आप लोगों की सेवा करो, इस पद का सदुपयोग करो, उन किसानों की रक्षा करो। जब तक अन्नदाता नहीं बचेगा, तब तक ये धरती अन्न देने में सक्षम नहीं रहेगी। दोस्तों, हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि कोई किसान आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए, ताकि हर किसान तक ये सच्चाई पहुंचे। क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आवाज हर घर तक पहुंचेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें आगे भी करते रहे, तो रियल स्पीकिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।